आबू रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्वेतांबर जैन धर्मशाला में जयंती पर संगोष्ठी आयोजित की गई। सिरोही पीडब्ल्यूडी अधिकारी रमेश चंद्र बराड़ा, मुख्य कार्यालय अधीक्षक वरिष्ठ अभियंता रेल पथ रंजन सिंह, सेवानिवृत्ति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अभूतमल बामड़िया मौजूद रहे। जालौर की भीनमाल में एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पेपर लीक प्रकरण में भीनमाल से अजंता फोटो स्टूडियो के संचालक गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फोटोग्राफर महेंद्र बोराड़ा पुत्र मंछाराम को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक प्रकरण में महेंद्र कुमार ने की थी आरोपी रामनिवास की फोटो एडिटिंग। एसओजी ने आरोपी महेंद्र कुमार को कोर्ट में पेश किया, जहां से रिमांड पर भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। चूरू जिले के तारानगर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपजिला अस्पताल के सामने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के मुख्य अतिथि में विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजेंद्र राठौड़ ने बाबा साहेब को याद करते हुए उनकी प्रतिमा के आगे पुष्पांजलि अर्पित कर सभा को संबोधित किया। हम कर रहे हैं, उसी संविधान से हम शासित है। आज उस संविधान का मान सम्मान कितना है, पड़ोस में पाकिस्तान को देख लो, सैनिक शासन कब स्थापित हो जाए मालूम नहीं। बांग्लादेश को देख लो, लंका को देख लो, वहां संविधान निर्माताओं ने जो संविधान उन मुल्कों के लिए बनाया था। दौसा के सिकराय से खबर है। शहीद स्थल पर पहुंचे मंत्री जवाहर सिंह मैडम। सिकंदरा गुर्जर शहीद स्थल पर 24 दिन से चल रहा अभ्यर्थियों का धरना। शहीद स्थल पर गृह राज्य मंत्री मैडम पहुंचे और अभ्यर्थियों से चर्चा की है। पिछले 24 दिनों से 11 क्षत्रिय मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। तो 11 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का टेंट ठंड से उड़ा दो तो अभ्यर्थियों की चोट आ गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करेगी, जब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा। तेज धूप और गर्मी के बीच भी डटे हुए हैं धरने पर अभ्यर्थी। सिकंदरा में शहीद स्थल पर चल रहा अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। झुंझुनू में बड़ी खबर है, जहां झुंझुनू में चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट का फर्जी कस्टमर केयर सेंटर। झुंझुनू की मंडावा पुलिस, साइबर सेल और साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण डीएसपी हरि सिंह धायल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 युवतियों समेत कुल 13 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 22 लैपटॉप और 22 मोबाइल के अलावा अन्य सामग्री जब्त की गई है। मंडावा कस्बे के एक होटल में चल रहा था फर्जी कस्टमर केयर सेंटर। कस्टमर केयर सेंटर की आड़ में ले रहे थे लोगों की जानकारी। इसके बाद शुरू होता था साइबर ठगी का खेल। आरोपियों के निशाने पर थे ज्यादातर अमेरिकन लोग। पुलिस ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। तो झुंझुनू से जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 युवतियों समेत कुल 13 युवक पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फर्जी कस्टमर केयर सेंटर जिसका पर्दाफाश किया गया। और भीलवाड़ा के आसीन में जेसीबी से कृषि भूमि की दीवार तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। जब 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, वहीं बीच बचाव के दौरान लोगों से मारपीट भी हो गई। बता दें कि पूर्वजों की जमीन को लेकर 2 भाइयों में विवाद चल रहा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तनवीर मस्ताक की परिवार पर हमला करने वाले को हिरासत में ले लिया है। मामले में आसीन पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर छिंतर पठान व धर्मचंद गुर्जर सहित दर्जन भर के लगभग लोगों पर पुलिस रिपोर्ट करते हुए शांति भंग तथा अन्य धाराओं में पाबंद किया है। कस्बा आसीन के अंदर तनवीर मुस्ताक ने आज एक रिपोर्ट की है कि उसके कृषि फार्म हाउस में मकान बना हुआ, वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर के उसकी बाउंड्री वाल तोड़ी है और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और मौके पर जाकर सारा इलाकों का जायजा
ले लिया है। तनवीर मुश्ताक ने जो रिपोर्ट दी है और जो सारा मामला समझा गया है, तनवीर मुश्ताक के पिता 2 भाई थे और दोनों भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा हो रखा है और तनवीर मुश्ताक के जो अंकल है उनके बच्चों ने जो है अपनी भूमि का पहचान की है। कुछ भूमि का हिस्सा दोनों परिवारों के बीच में आपसी विवाद होने के कारण और खरीदार जो है उनको कब्जा देने की नीयत से वहाँ पर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा इलाके के चक 42 NDRA में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां प्रेम संबंधों के शक में कुछ लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को खेतों में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही पीलीबंगा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो वहीं मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान भी थे, साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई घाव मिले हैं। परिजनों ने 7 नामजद सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को SMS अस्पताल रेफर किया गया। रायसर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाटी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के बौली में भाजपा मंडल अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पूरा विवाद डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास पट्टिका लगाने से शुरू हुआ। आरोप है कि कांग्रेस विधायक ने भाजपा नेता हनुमान दीक्षित के साथ कथित तौर पर मारपीट की, उनका कॉलर खींचा और शर्ट फाड़ दी। एक विधायक द्वारा भाजपा पदाधिकारी के साथ कोई तरह की घटना पर डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी अपना रिएक्शन दिया। सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर अम्बेडकर जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित करने पर पहुंचे प्रेमचंद बैरवा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की, फिर चाहे वो BJP के सदस्य क्यों ना हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विधायक इंदिरा मीणा को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के अधिकारों से वह विधायक बनी है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज 14 अप्रैल एक तिथि नहीं बल्कि एक भारत में एक ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन है जिसमें बाबा साहेब का जन्म हुआ था और उन्होंने शुरू से ही जिन संघर्षों में और जिन पीड़ाओं के साथ वो रहे और अपने लक्ष्य से नहीं भटके और उन्होंने हमारे भारत का संविधान रच के एक आज उसमें उससे जीने का हमें अधिकार दिया है। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या और संघर्ष में अपना जीवन जिया, लेकिन वो आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उन सरकार झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में महिला की गला दबा देने से मौत का मामला सामने आया। पूरा मामला झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे का है, जब उर्मिला ने किसी गलत दवा का सेवन कर लिया और उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। परिजन पीड़िता को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बांसुर के रामपुर गांव में जलदाय विभाग ने राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई की है। विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने राइजिंग लाइन से 15 से अधिक अवैध कनेक्शन हटाए और अवैध रूप से पानी ले रहे लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया। विभाग के AN विजय मिरवाल ने बताया कि बलवा का पास में करीब 5 किलोमीटर लंबी राइजिंग लाइन के जरिए रामपुर में पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन रास्ते में कई ग्रामीणों ने पाइपलाइन को तोड़कर अवैध कनेक्शन जोड़ रखे थे, जिससे क्षेत्र की जलापूर्ति बाधित हो रही थी। रामदेवरा के नाचना चौराहे के किनारे सीवरेज लाइन के गड्ढे को लंबे समय से दुरुस्त नहीं किए जाने का खामियाजा ट्रैक्टर चालक को उठाना पड़ा। जहां ट्रैक्टर ले जाते वक्त ट्रैक्टर सीवरेज के गड्ढे में फंस गए, जिसके बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं घड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को गड्ढे से बाहर निकाला गया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की मेजबानी में कोटा में पहली बार अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। यह प्रतियोगिता नयापुरा खेल परिसर स्थित रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित होगी। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव दत्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। नयापुरा स्थित रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य स्तरीय
कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान दत्ता ने कहा कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। जम्मू कश्मीर से केरल और गुजरात से मणिपुर तक सभी राज्यों के कुश्ती संघों को निमंत्रण भेज दिए गए हैं। अब तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीमों के आने की सहमति प्राप्त हो गई है। पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन तथा महिलाओं के कुश्ती के मुकाबले होंगे। 3 ही वर्गों में वजन की 10-10 कैटेगरी रखी गई है। प्रतियोगिता में 600 से अधिक पहलवानों के भाग लेने की संभावना भी है। प्रतियोगिता में विजयी पहलवान अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप के चयन ट्रायल में भाग लेंगे। शहरी क्षेत्रों में क्रॉल द मॉल योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना में मॉल कल्चर का लाभ लेते हुए युवाओं में कुश्ती को लोकप्रिय बनाने के लिए मॉल्स में कुश्तियों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में कुश्ती को बढ़ावा देने तथा कम उम्र से ही प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती डीग में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री बैडम ने बाबा साहेब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल में मौजूद समस्त जन को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के माध्यम से अधिकार एवं कर्तव्य का बोध कराने के साथ साथ अनेक सामाजिक उत्थान अभियानों के भी प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श और सिद्धांतों को अनुकरणीय बताया। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मनाया गया। विभाग की ओर से समाज सेवा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए जयपुर की डॉक्टर अनुपमा सोनी को उनके किए जा रहे जन कल्याण और महिला उत्थान के कार्यों के लिए 51,000 की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में पाली के कुलदीप पवार को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डीएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रोहित कोदारा गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से 3 पिस्टल, 39 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियार सप्लाई करने आया एक बदमाश भी पुलिस की हत्थे चढ़ा। पकड़े गए एक बदमाश पर पहले से 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। डीएसटी कोतवाली जवाहर नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। डीएसटी प्रभारी राम विलास विश्नोई कर रहे बदमाशों से पूछताछ। पकड़े गए बदमाशों से कई अहम खुलासे होने की संभावना है। गैंग के अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। खबर कोटा से है, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर जिले को एक नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा रेलवे स्टेशन से कोटा से दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वीसी के माध्यम से जुड़े। बाबा साहब अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में भूमिका निभाई, भारत का संविधान बनाने में योगदान दिया और उसके साथ उन्होंने सामाजिक आर्थिक विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन करने का काम किया। उनके विचारों को आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले और इसीलिए ये ट्रेन अंबेडकर नगर बाबा साहब की जन्म कर्मस्थली से शुरू होकर दिल्ली जाएगी और आने वाले समय में दिल्ली और कोटा के कनेक्टिविटी के लिए भी ये ट्रेन बहुत बेहतर होगी, क्योंकि कोटा एक एजुकेशन सिटी है, औद्योगिक नगरी है, आवागमन के साधन की आवश्यकता है, दिल्ली बॉम्बे रोड पर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए भी ये ट्रेन सुविधाजनक होगी और देर रात्रि पर कई बार देर रात्रि चलने के लिए भी ये ट्रेन यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों, आम आदमियों के लिए सुविधाजनक होगी। इस ट्रेन की शुरुआत होते ही 80% बुकिंग होना इस ट्रेन की लोकप्रियता को दिखाता है। अंबेडकर जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिली है कि वहाँ से बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मदिन पर आने वाले समय में बाबा साहब के अंबेडकर के विचार
आध्यात्मिक धर्म की संस्कृति की नगरी महाकाल और कोटा पर्यटन